जी। थैंक यू। जस्सी मैम, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुंदर सा ध्यान कराने के लिए थैंक यू सो मच। आज बी अ बुद्धा सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। यस, अब आपका टॉपिक साइंस ऑफ मोक्षा आप लेकर आए हमारे बीच। हम सब जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, ये मोक्ष क्या है और इसके पीछे क्या साइंस है। ये अंजू जी ने हैंड रेस किया हुआ है। ये संजू जी। हाँ जी, देखो मैं, आवाज आ रही है? यस, आ रही है, इतनी ओके प्यारी ओके। आवाज। वैसे मैं बताना भी नहीं चाह रही, लेकिन सभी को खुश भी करना चाह रही हूँ। आज मेरे को मैडम प्रज्ञा जी के दर्शन हुए, मतलब बहुत अच्छे से। बस ये इन द मीन टाइम एक यस झलक सी पड़ी तो मेरे मन में हंसी आ रही है। मैं उनको कहूंगी, वो मान लेंगे इस बात को? तो मतलब सच में ऐसे ही इसी अच्छा। रूप में रोज कहती हूँ। तो अच्छा। मैं इनके लिए ये दो शब्द कहना चाह रही हूँ। बोलिए। मेरी वाणी सुनने को मेरा दिल ये तरसता है, ये प्रीत भी क्या सजना तूने रूह जो खिला दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में जगा दी है। सोचा था प्यास बुझे तूने और बढ़ा दी है, मैं खाने क्यों जाए और पी कर क्यों आए, मेरे सतगुरु प्यारे ने, मेरे सतगुरु प्यारे ने नजरों से पिला दी है, ये कैसी कसक तूने मेरे दिल में लगा दी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, आत्मा से आवाज निकल रही बिल्कुल आपकी। हरिओम। बहुत हरिओम। सुंदर और सबको Thank टच you कर रही जी। है। थैंक यू, थैंक यू Thank you अनु जी। जी, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी आवाज है इनकी और बहुत सुंदर है ये। और भी एक दो लोग इनको इतना प्यार करते हैं, मुझे अलग से फोन करेंगे कि इतनी अच्छी इनका ऑरा है। पूरा महफिल जगमगा जाती है जब भी आती है तो। वैसे तो रोज ही आती हूँ। थैंक यू अंजू, थैंक यू अंजू। थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। गॉड लव ब्लेस इट, यू ऑल, लव, गॉड ब्लेस यू ऑल। लव। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, सबसे पहले तो ये इंटरएक्टिव सेशन है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी और आपको सुनना है। आपको बात करनी है, मैं भी सुनूंगी। तो आपसे ही पहले शुरुआत करते हैं कि हम सब चाहते हैं मुक्त होना, मोक्ष की प्राप्ति हम सब चाहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो उसका हमारा अभिप्राय क्या है? क्या चाहते हैं हम मोक्ष और मुक्ति को क्या समझते हैं? बस कोई बताना चाहेगा, बताएं। क्योंकि ये ऐसा शब्द है, हम सभी कहते हैं कि हम मुक्त होना चाहते हैं, मोक्ष जी, प्राप्त हो जाए हमें। क्या है ये मोक्ष और मुक्ति, क्या समझते हैं हम इस शब्द से? चेतन वर्मा जी ये ने हैंड चेतन रेस वर्मा जी ने हैंड रेस किया। यस, चेतन, चेतन जी बोले, अनम्यूट कर दे इनको। समिया जी। दीदी नमस्ते। नमस्ते। सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। मुक्ति माने ये है कि हम आवागमन के चक्कर से खत्म हो जाए, और मोक्ष शायद ऐसा है कि कुछ समय के लिए हमें किसी चीज के लिए, जैसे कहा जाता है कि स्वर्ग में रहे, गोधाम में रहे, गोलोक में रहे, कुछ इस तरह के जो अलग अलग यूनिवर्स ऊपर है जो हमें नहीं पता, हम वहां रहते हैं। और मुक्ति का मतलब पूर्ण मुक्ति, आवागमन के चक्कर से मुक्ति, दोबारा नहीं आना। थैंक यू बहुत फॉर अच्छा। शेयरिंग। और कोई? थैंक यू। और कोई? अंजू जी ने भी रेस किया अपना है। हाँ जी, म्यूट है आप, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती है अंजू जी।
हेलो, हाँ जी, आ रही है आवाज? आ रही है। संसारिक बंधनों से मुक्त हो जाएं, अपनी सत्ता से ऊपर उठ जाएं, मोह माया से ऊपर उठ जाएं, सत्ता से बिल्कुल ऊपर चले जाएं। तो मुक्ति का ये मेरे मन में आ रहा है कि संसारिक बंधनों से छूट जाएं, अपनी सत्ता से ऊपर उठ जाएं, मतलब यही मुक्ति का, मोह माया से छूट जाएं, यस, मोह माया के बंधन से मतलब बंधन से छोड़ दें। जी। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू अंशु जी, जी। थैंक यू। 2 पार्टिसिपेंट और ने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, यस, एक तो लीना जी ने भी करा हुआ है। यस लीना जी। हाँ, नमस्ते सबको। नमस्ते लीना जी। अज्ञानता से हटके मतलब दूर रहना है, जानकारी होना, ज्ञान की वही तरफ मोक्ष है। ज्ञान की तरफ बढ़ना, जी। वो एक मोक्ष है। मुक्ति तो खाली अपने दिमाग और जो माइंड पड़ा रहता है कि मेरे को मुक्त होना है, किससे मुक्त होना है? खाली फिजिकल बॉडी से मुक्त हो सकते हैं, बाकी किसी से मुक्त नहीं हो सकते। तोला बदल सकते हैं, वो दूसरी बात है, पर मोक्ष का असली ज्ञान है अज्ञानता से हटके ज्ञान के आगे बढ़ना। आत्मज्ञान को समझना ही मोक्ष है। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत बहुत करीब करीब से आपने बताया। कि साउंड आ रहा है बीच में किसी का। मोक्ष का अर्थ अंधकार से प्रकाश की तरफ और अज्ञान से ज्ञान की तरफ, असत्य से सत्य की तरफ जाना। हाँ जी मैम, मैम नो बर्थ नो डेथ। मोक्ष क्यों, नो मोक्ष क्यों चाहिए मैम? उधर जाके Yes. करना भी क्या है? जो कुछ भी करना है इधर ही पृथ्वी पर रह के करना चाहती हूँ मैं तो। मोक्ष में कभी पूछती ही नहीं। यस, मैं आपके बहुत बड़ी फैन हूँ मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, मेरा नाम प्रभावती, हाँ, थैंक यू है। जी। प्रभावती देखो जी कहिए। आज इसी के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे कि असल में इन सब शब्दों का अर्थ है क्या, क्योंकि हम बहुत सारे शब्द सुनकर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उनकी गहराई चाहे हमें पता हो चाहे ना पता हो, तो हम फटाफट से उसको कॉपी करके पेस्ट करके आगे आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। सो थोड़ा सा जानेंगे, कॉपी पेस्ट से बाहर आएंगे। ये आत्मा धरती पर जन्म लेती है, अपनी यात्रा में कुछ कुछ सीखने के लिए हम धरती पर आते हैं, और हम 4 तरह के पुरुषार्थ होते हैं जो हम यहाँ आत्मा की यात्रा में वो पुरुषार्थ सीखती है। धरती पर जन्म लेती है और अनुभव वो अपने जो भी कर्म करती है उन अनुभवों से वो सीखती है। तो जो शुरुआती उसके जन्म होते हैं, जब वो आत्मा धरती पर जन्म लेकर अभी आई है, अभी उसने बहुत जन्म नहीं लिए हैं, जो शुरू के जन्म होते हैं, तो उसके अंदर इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं। जैसे हमारे ग्रंथों में कहा जाता है धर्म, काम, अर्थ, धर्म, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं जो आत्मा करती है आकर और इन्हें प्राप्त करती है, इनमें से गुजरती है। तो सबसे पहले आता है काम। काम का अर्थ केवल गृहस्थ आश्रम से नहीं है, काम का अर्थ है हमारी इच्छाएं। मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब सर्वाइवल, जब जीविका के स्तर पर, जब केवल मुझे जीवित रहना है शरीर के स्तर पर, जब आत्मा शुरू के जन्मों में होती है, तो उसकी इच्छाएं होती हैं कि मेरे शरीर को सुख मिले, मेरे शरीर को आराम मिले, मेरे शरीर को सुख मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले, और ये सब चीजें जो उसकी इच्छाएं होती हैं जिससे उसे प्रसन्नता मिलती है। तो ये सारी इच्छाएं उसकी शरीर के आसपास घूमती हैं, शरीर के आसपास सारी इच्छाएं उसकी घूमती हैं। और ये काम, इसको पुरुषार्थ का पहला आता है काम, जब हम इच्छाओं में उलझे रहते हैं। एक इच्छा पूरी हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, हमें लगता है शायद ये पूरी होने से फिर आगे इच्छा नहीं होगी, लेकिन एक पूरी होती है, 2 और हो जाती हैं। तो ये जो काम है, जो इच्छाओं का जो पुरुषार्थ है, ये हमारा शरीर के आसपास ही घूमता रहता है। दूसरा आता है अर्थ, सक्सेस, माइंड, मतलब कि उसका अभी वो थोड़ा सा सोल कुछ जन्म लेके कुछ इच्छाएं पूरी करके कुछ आगे प्रगति की है उसने, और उसने फिर सफलता पानी चाहिए कि जैसे मेरा नाम हो, मुझे कोई जाने। पहले स्तर पर उसे होता है अच्छा खाना पीना सब मुझे मिले, दूसरे स्तर पर उसे लगता है कि मुझे कोई जाने, मुझे जीवन में सफलता मिले।
और उसे फिर मैं और मेरा दोनों जुड़ जाते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे परिवार को सुख मिले, तो वो मैं और मेरा दोनों जुड़ जाते हैं। पहली अवस्था में सिर्फ उसे अपने से मतलब होता है, और फिर अर्थ जब उसे अर्थ की अवस्था में जाती है, पहले हम समझते थे कि अर्थ का मतलब धन से है, ठीक है, धन कमाना भी है, लेकिन अगर उसमें देखे जाए तो आत्मा अपने अर्थ को खोजने आई है। धरती पर उसने क्यों जन्म लिया है? अपने अर्थ को जानने आई है। और इस जगह पे दूसरा जो उसका प्रोसेस होता है, उसमें उसे मैं और मेरा परिवार, मेरा घर, वो उससे लगाव होता है, और वो सफलता पाना चाहती है हर तरह से, धन कमाकर, नाम कमाकर, पैसा कमाकर वो सफलता पाना चाहती है। और तीसरा आता है धर्म। अब यहाँ पर उसे फिर ज्ञान होता है कि केवल मैं अपने लिए ही नहीं आई हूँ, मेरा दूसरों के प्रति कुछ कर्तव्य है, कुछ धर्म है। और यहाँ से फिर उसे ये पता चलता है कि मुझे दूसरों के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरा क्या धर्म है दूसरों के प्रति। तो यहाँ मैं, मेरा परिवार से निकल के वो थोड़ा विस्तृत होती है, थोड़ा और विशाल दृष्टिकोण उसका होता है कि वो दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करती है। और फिर वो अपने सभी कर्मों को जो वो करती है, वो उसमें ये देखती है कि धर्म के अनुसार, सत्य के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अपने जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हें कुशलता से धर्म के अनुसार पूरा करती है। और फिर चौथा आता है मोक्ष। और जब यहाँ से और इवॉल्व होती है आत्मा, तो वो चाहती है कि ये सब जंजाल से मुझे मुक्ति चाहिए, मैं, मेरा सब हो गया, दूसरों के लिए भी हो गया, लेकिन कब तक, कब तक मैं इसी चक्र में चलती रहूंगी। फिर वो अपने सही मायने में अपनी स्वयं की खोज करना चाहती है, और इस सारे जो जंजाल से मुक्त होना चाहती है। और इसमें उसे 400 से 1000 जन्म तक लग जाते हैं, ये समझते समझते। और फिर वो ब्रह्मांड की जो रहस्य है, ब्रह्मांड के सत्य हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ऊर्जा है, उनसे जुड़ना चाहती है। वो उस असीम को जानना चाहती है, वो सभी सीमाओं को तोड़कर सीमा से बाहर जाकर उस असीम सत्य को, उस ब्रह्मांड को, उस परमात्मा को, जो भी हम मानते हैं, वो उससे जुड़ना चाहती है, उससे ज्ञान पाना चाहती है, उसकी ओर जाना चाहती है, मैं, मेरा, इससे बाहर निकलना चाहती है। और ये 4 तरह के पुरुषार्थ हर आत्मा करती है। और जो सिर्फ केवल अगर इसको दूसरे शब्दों में भी लें, तो जो सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए जीते हैं, तो वो बहुत पहले जो 2 स्थितियां हैं, मैं और मेरा वाली स्थिति में, व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, ईगो के स्तर पर ज्यादा जीता है। और फिर जब तीसरे स्तर पर आता है कि मेरा धर्म क्या है, तो धीरे धीरे उसका जो अहंकार होता है, ईगो होती है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू होती है, और वो दूसरों को भी महत्व देने लगता है। और फिर और ऊपर उठकर, ऊंची उड़ान लेकर वो परमात्मा स्वरूप होना चाहता है, परमात्मा से मिलना चाहता है। और ये हर एक आत्मा की यात्रा है। अब जो हम देखें अगर, तो गौतम बुद्ध जो हुए हैं भगवान, जब वो सिद्धार्थ गौतम थे, तो उन्होंने देखा कि दुख है। एक व्यक्ति को बीमार देखा जब उनकी उम्र 29 साल हो चुकी थी, और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि ये क्या है, तो उसने बोला ये दुखी है, इसे तकलीफ है, शारीरिक दुख है इसे। तो बोला क्या मुझे भी ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। फिर उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा कि ओल्ड एज है, बुढ़ापा आता है, तो क्या मेरे ऊपर भी बुढ़ापा आएगा? तो हाँ, ये तो आएगा। फिर एक मृत्यु को देखा, तो सारथी से पूछा क्या मेरा भी यही अंत होगा? तो सारथी ने कहा हाँ, यही अंत होगा। जो भी आत्मा आती है, वो दुख, वृद्धावस्था, मृत्यु से गुजरती है, और वो अपनी यात्रा पूर्ण करके चली जाती है। तो उन्होंने उससे पूछा इससे बाहर आने का मार्ग क्या है? अब यहाँ पर जब उन्होंने दुख, वृद्धावस्था और मृत्यु को देखा, तब उनके मन में ये प्रश्न उठा कि ये तो, इससे बाहर आने का मार्ग क्या है? और तब उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर बहुत खुशी थी, बहुत चमक थी चेहरे पर। तो उन्होंने पूछा कि ये सब इतने दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन ये सन्यासी जो है, इसके चेहरे पर बहुत खुशी है। तो सन्यासी से पूछा तुम इतने खुश क्यों हो? तो उसने बोला कि मैं सत्य को पाना चाहता हूँ, सत्य की खोज कर रहा हूँ, इस दुख से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढ रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध को लगा कि अगर मार्ग ढूंढने से इतना चेहरा चमकता है, इतनी खुशी मिलती है,
तो जिसको मार्ग मिल जाएगा उसको कितनी खुशी मिलेगी। तो वहां से उनकी मोक्ष की, मुक्ति की, सत्य की तलाश शुरू होती है और वो सत्य की तलाश के लिए कई सालों तक कठिन तपस्या करते हैं। और जब वो साधना करके उस सत्य को पा लेते हैं, जब वो सत्य को पा लेते हैं तो 40 साल तक उस सत्य को दुनिया को बताते हैं, बांटते हैं उस सत्य को कि ये सत्य को पाने का ये मार्ग है। और फिर उन्होंने, जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने शिष्य आनंद को कहा, आई कैन डाई हैप्पीली, मैं खुशी से इस शरीर को छोड़ सकता हूँ, क्योंकि आई हैव नॉट केप्ट अ सिंगल टीचिंग हिडन इन अ क्लोज्ड हैंड। जो भी मैंने जाना है, मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है, मैंने सब बांट दिया है, मैंने अपनी मुट्ठी को खोल दिया है, मैंने बंद नहीं रखा। जो भी मुझे ईश्वर से, परमात्मा से, वो तो ईश्वर परमात्मा नहीं कहते, जो भी ब्रह्मांड ने मुझे दिया है, मैंने अपनी मुट्ठी को खोल दिया है, वो सत्य सबके लिए अवगत करा दिया है। एवरीथिंग दैट इज यूजफुल फॉर यू आई हैव ऑलरेडी गिवन। जो भी तुम्हें जीवन में तुम्हारे योग्य है, काम का है, मैंने वो पहले से ही तुम्हें दे दिया है। और बी योर गाइडिंग लाइट, अब तुम्हें अपने दिए खुद बनना है। और क्योंकि कोई भी जो सत्पुरुष होता है, वो जब धरती पर जन्म लेकर आता है तो वो एक रोशन चिराग होता है जो धरती के जीवों को सत्य का मार्ग दिखाता है। लेकिन उस चिराग को एक दिन जाना ही है। अगर उस चिराग के रहते रहते उसके प्रकाश में हम अपना दिया भी जला लें तो फिर हम भी प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ यही सोचते रहे कि यही हमें पार करेगा, हम इसी के प्रकाश में जिएंगे, और जब वो चला जाता है तब हम अंधकार में आ जाते हैं। और ऐसे ही जो आनंद था, उसने 40 साल सेवा की, और जब गौतम बुद्ध जो थे उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो आनंद ने कहा कि मैं तो 40 साल आपकी सेवा करता रहा, और अब ये दिया जो है इसका प्रकाश लुप्त हो रहा है और मुझे पता चल रहा है मैं तो अंधकार में ही हूँ, मैंने अपना दिया नहीं जलाया। तब भगवान बुद्ध ने उसे ये उपदेश दिया कि मैंने कुछ भी नहीं छुपाया, सब कुछ बता दिया, अब अपना दिया आप स्वयं जलाओ। शायद मेरे रहते वो नहीं जला, लेकिन मेरे जाने के बाद जल जाएगा। और कहते हैं कि उस समय सभी जो भिक्षु थे, उन्होंने उस समय सोचा कि 40 साल इतना ज्ञान दिया है हमें, हमने वो लिखा नहीं है, हम लिख लेते। लेकिन अब क्योंकि बुद्धि के स्तर पर, अपने दिमाग के स्तर पर याद करने से, लिखने से वो उसमें प्रमाणिकता नहीं होगी, क्योंकि जो व्यक्ति लिखवाएगा, आनंद 40 साल रहा और उन्होंने कहा अगर आनंद अपनी बुद्धि से लिखवाएगा, कई चीजें भूल जाएगा, कई चीजें उसमें जुड़ जाएंगी, तो ये प्रमाणिक ज्ञान नहीं है जो बुद्ध ने दिया है। तो आनंद को बहुत चोट लगी कि 40 साल सेवा करने के बाद भी अगर मैं बात करूंगा और मेरी बात में प्रमाणिकता नहीं है, तो वो जो चोट लगी उसकी आत्मा को, तो उसने फिर वो ध्यान में बैठ गया और कई दिनों तक वो ध्यान की स्थिति में रहा और उसका स्वयं का दिया जला, उसे आत्मबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, जो भगवान बुद्ध के रहते नहीं हुआ, भगवान बुद्ध के जाने के बाद हो गया। और फिर उन्होंने उस समाधि अवस्था में भगवान बुद्ध का जो सारा ज्ञान सुना था वो समाधि अवस्था में बताया और उसे लिखा गया कि अब जो ये बता रहे हैं अब वो सही है। तो भगवान बुद्ध ने जब दुख देखा, वृद्धावस्था देखी, मृत्यु देखी, तो उन्होंने उस दुख के मार्ग से निकलने के लिए खोज की। हम तो रोज ही देखते हैं, क्या हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि सही मायने में हम मुक्ति की या मोक्ष की खोज करें, या सिर्फ हमने जो कथा कीर्तन में सुन लिया है कि मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, हम उसके ऊपर सिर्फ अपने उसी को लेकर चल रहे हैं। तो जो ये मुक्ति का मार्ग है, ये हमें संतों ने शुरू से बताया है कि ये जो हम जीवन धरती पर जी रहे हैं, हमें इसे छोड़कर जाना है। जो भी हम यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं वो भी छोड़कर जाना है, और हम जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म हमें भोगने पड़ेंगे। तो इस कर्म चक्र से बाहर आने का मार्ग क्या है, इससे मुक्त होने का मार्ग क्या है? तो महर्षि पतंजलि जो हुए हैं, जिन्होंने योग सूत्र दिया है, उन्होंने जब योग सूत्र जो दिया है, पतंजलि योग सूत्र दिया है, उसका जो पहला वाक्य है उसकी शुरुआत की है अथ योगानुशासनम। अथ योग अनुशासनम यानी अब
अब योग की शुरुआत करते हैं। अब मतलब कि मैंने सब कुछ करके देख लिया, सुख संपत्ति धन घर परिवार सब कुछ में उलझ कर देख लिया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, किसी से भी मुझे खुशी नहीं मिलती है, ये सब मुझे बंधन में जकड़ कर रखे। मैंने ये अपने अनुभव से जान लिया है, और जब मैंने अपने अनुभव से ये जान लिया है तो इतना जो महान ग्रंथ दिया महर्षि पतंजलि ने, उसकी शुरुआत की। अब सब देख लिया, अब योग की शुरुआत करते हैं, अब योग के अनुशासन का पालन करते हैं। तो जब तक हमें ये एहसास ना हो हमारे अंदर कि हम जो भाग रहे हैं, इतनी जो दौड़ धूप हम कर रहे हैं, वो सब व्यर्थ है, वो यही रह जाएगी। अब जैसे पिछले साल से आप देख रहे हो कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जो हम दिन रात इतना भाग भाग के पैसा कमा रहे थे और शांति हमारे अंदर नहीं है, तो हम कहाँ जा रहे हैं। तो लोगों ने ध्यान सीखना शुरू किया, दूसरे मार्ग ढूंढने शुरू किए। अर्थ योगानुशासनम, अब पता चल गया कि इसमें कोई सार नहीं है, ये सब असार है। तो अब यहाँ से योग की शुरुआत होती है, यहाँ से मैं मुक्ति के मार्ग को खोजना शुरू करता हूँ। तो ये महर्षि पतंजलि का जो योग शास्त्र है, जो योग सूत्र है, उसकी शुरुआत ही इस वाक्य से हुई है कि सब कुछ करके देख लिया, सब कुछ असार है, अब मैं उस चीज की तलाश करता हूँ, उस चीज का अनुशासन करता हूँ जिसमें कुछ सार है। ऐसे ही ये मुक्ति को कैसे पाएं, तो ऐसे ही शंकराचार्य जी ने इसका बहुत सुंदर सूत्र दिया है कि जब हमें ये पता चल गया कि सब कुछ असार है, तो फिर हम सार से कैसे जुड़े। तो एक बहुत सुंदर ये श्लोक है भज गोविंदम का, सत्संगत्वे निसंगत्वम, निसंगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। अब हम एक एक शब्द को देखेंगे। सत्संगत्वे, सत संगत्वे यानी जब हम सत्य की संगत करेंगे, सत्संगत्वे जब हम सत्य की संगत करेंगे तो क्या होगा, निसंगत्वे, सत्य की संगत, सत्संग, निसंगत्वे, नि मतलब सत्य, असत्य से दूर होना। जब हम सत्य की संगत करेंगे तो असत्य से दूर हो जाएंगे। जब हम सार वस्तु को प्राप्त करेंगे तो असार वस्तु अपने आप छूट जाएगी। एक बार मैं पत्री जी के साथ कहीं जा रही थी, और पत्री जी किसी आश्रम से आए थे और उन्होंने वहां बहुत सारे उनको पुस्तक दिए थे, और पुस्तक दिए तो पत्री जी ने गाड़ी में ही एक पुस्तक मुझे देते हुए कहा कि जैसी मैडम आप ये पुस्तक पढ़ के मुझे बताओ इसमें क्या लिखा है। तो मैंने मन में सोचा, मैं तो एंजॉय करने सर के साथ आ रही थी कि सब सत्संग करेंगे और अच्छी अच्छी बातें होंगी, प्रश्न उत्तर होंगे, मैं सुनूंगी, और अब मुझे अकेले एक जगह बैठ के किताब पढ़ के सर को बताना होगा कि इसमें क्या लिखा है। तो मैंने मन में सोचा, अरे ये सर ने मुझे किताब पकड़ा दी, अब सर को मना भी नहीं कर सकती, और ये पढ़नी पड़ेगी एक जगह बैठ के, क्योंकि जब सर ने सवाल किया है कि मुझे पढ़ के बताओ, तो कुछ तो इसमें रहस्य है, तो मुझे ये ध्यान से पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, जब पढ़नी ही है तो क्यों ना मैं अभी शुरू कर दूं, तो मैंने गाड़ी में पढ़नी शुरू कर दी। और जब मैं गाड़ी में पढ़ रही थी और मैंने उसके 5-6 पन्ने पलटे पढ़े, मैंने वो किताब बंद कर दी, और मैंने किताब बंद करके पत्री सर को कहा, मैंने पढ़ लिया सर, मुझे समझ में आ गया। सर ने एकदम से मुड़ के पीछे देखा, क्या समझ में आया, आपने क्या पढ़ा। मैंने बोला, सर सभी ग्रंथों में सभी संतों ने यही कहा है कि छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो, असत्य को छोड़ो, झूठ को छोड़ो, निंदा छोड़ो, सब छोड़ो 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 बोल रहे हैं। और जन्म जन्म से व्यक्ति छोड़ने का प्रयास कर रहा है, कुछ भी उससे छूट नहीं रहा। हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हमसे नहीं छूटता है। लेकिन आपका तो रास्ता ही बिल्कुल अलग है। आपने कभी आपने पत्री सर के मुंह से ये नहीं सुना होगा कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार छोड़ो, कभी सुना है किसी ने? नहीं, ये छोड़ो, नहीं, हाँ शाकाहार बोलते हैं कि मांसाहार छोड़ो, और कुछ भी नहीं बोलते छोड़ने के लिए। तो मैंने बोला, सर आपका तो मार्ग ही बिल्कुल अलग है। आप कहते हो पकड़ो 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 पकड़ो, श्वास को पकड़ो, और ये कहते हैं छोड़ो छोड़ो। तो मैंने बोला, मैंने तो वो पकड़ लिया, अब मुझे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सर ने हंसने लग गए सर, और कहने लगे, आपने सही नुक्ता पकड़ा है, छोड़ने की बात ही नहीं है।
पकड़ने की बात है। जैसे मेरे हाथ में एक चीज, जैसे बच्चा है, बच्चे ने पत्थर अपने हाथ में रखा है और उससे लग रहा है ये बहुत कीमती है, ये बहुत कीमती है, और बच्चे का अगर पत्थर खो जाए, उसकी पॉकेट से आप पत्थर निकाल के फेंक दो, वो सुबह उठ के रोना शुरू करेगा कि मेरा कहाँ गया, मैंने इतने पास में रखा था, ये मेरा खेलने का है। तो वो रोना शुरू करेगा क्योंकि वो नहीं छूटता उससे, वो नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, उसे उसका आसार पता चल जाता है कि इसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो वो आप कहो भी रख ले तो वो छोड़ देगा, कि वो रखेगा, वो फेंक देगा उसी पत्थर को। जब तक हमें किसी चीज की व्यर्थता पता नहीं चलती है, तब तक हम उसे पकड़े रखते हैं। जिस दिन हमें उसकी व्यर्थता पता चल जाती है, उस दिन वो हमसे छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती है। तो यहाँ शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है कि किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है। अगर आप सीधा सीधा श्लोक को देखोगे तो शायद कुछ भी समझ में नहीं आएगा, हमें यही समझ में आएगा सत्संग करना चाहिए। लेकिन पत्री जी ने, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ, पत्री जी ने इसकी जो व्याख्या की है मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं वो बता रही हूँ। सत्संगत्वे मतलब सत्य की संगत करो, और जब सत्य की संगत करेंगे, निसंगत्वम, असत्य से स्वयं ही दूर हो जाएंगे। और सत्य क्या है और असत्य क्या है, जिसकी संगत करनी है? सत्य है ये आत्मा, सत्य है, आत्मा नित्य है। जब हम आत्मा की संगत करेंगे, तब हम ये जो असत्य है, ये जो शरीर है, ये जो नश्वर शरीर है, इसके मोह से दूर हो जाएंगे। ये मोह शरीर का छूटता जाएगा। अभी तो हम शरीर से ही बहुत मोह कर रहे हैं कि कांटा क्यों चुभ गया, ये क्यों हो गया, बुखार क्यों आ गया, गले में दर्द क्यों हो रहा है। ध्यान में भी हम आ जाते हैं तो भी हमें यही प्रश्न होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी चेतना शरीर के आसपास घूम रही है। जब हम अपनी आत्मा की संगत करेंगे, अब यहाँ पे एक और गहरा राज है कि आत्मा की संगत हम करेंगे कैसे, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, तो आत्मा की संगत कैसे करें? तो पत्री जी ने उस सूत्र को खोला है जो इसमें छिपा हुआ है कि जब हम सांसों के साथ एक हो जाते हैं, हम अपनी आत्मा की संगत करते हैं, और जैसे जैसे हम अपने भीतर जाते हैं सांसों के साथ में, अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, वो है सत्संग। और ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये है सज्जन सांगत्य। ये सत्संग नहीं है, ये सज्जन सांगत्य है कि जो लोग सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य को पाना चाहते हैं, जिन्होंने सत्य को जाना है, ऐसे पुरुषों की संगत करना सज्जन सांगत्य है। लेकिन ध्यान में अपने भीतर उतरना, अपनी आत्मा की संगत करना सत्संग है। और जितना हम अपनी आत्मा की संगत करेंगे, उतना हम शरीर और मन के मोह से दूर होते जाएंगे। ये जो माया का, ये जो भ्रम जाल है, इससे हम मुक्त होते जाएंगे। सत्संगत्वे, जितना सत्य के करीब जाएंगे, उतना ही असत्य से दूर होते जाएंगे, हमारा मोह भंग होता जाएगा, हमें वस्तुओं की निरर्थकता पता लगने लग जाएगी। और जैसे ही हमें ये आभास होगा, हमें ये ज्ञान होगा, जैसे मैडम ने अभी कहा कि अज्ञान से मुक्ति, जैसे ही हमें ये ज्ञान होगा, हम अपने अज्ञान से मुक्त होंगे कि ये शरीर सदा सदा के लिए नहीं है, आत्मा सदा सदा के लिए है, आत्मा की संगत करनी है। और जैसे ही हम इस सत्य को जान जाएंगे, निसंगत्वे, जितना हम असत्य से दूर हो जाएंगे, निर्मोहत्वम, उतना ही हमारा असत्य के प्रति मोह कम हो जाएगा। और निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, और जितना हमारा मोह कम होगा, उतना हमारा जो मन है वो स्थिर हो जाएगा, जो हमारा तत्व है, जो आत्म तत्व है, वो स्थिर हो जाएगा। अभी तो हम भटकते रहते हैं, हमारा मन चंचल है, हम भटकते रहते हैं, हमारे विचार आते रहते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आत्मा की संगत करेंगे, असत्य से दूर हो जाएंगे, जितना हम असत्य से दूर होंगे, उतना हमारा असत्य के प्रति मोह कम हो जाएगा। जितना हमारा असत्य के प्रति मोह कम होगा, उतना ही हमारा मन स्थिर होता जाएगा, चंचल मन अचल हो जाएगा। और जब ये चंचल मन अचल हो जाएगा, यहाँ वहां भटकना बंद कर देगा, अपने घर में स्थिर हो जाएगा, तो जीवन, इसी का नाम जीवन मुक्ति है, इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। जब तक हमारा मन भटक रहा है, तब तक ये जीवन मुक्ति नहीं है। और मुक्ति कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि मरने के बाद मिलेगी,
मुक्ति एक ऐसी हमारी आत्म स्थिति है, हमारी ऐसी मनोस्थिति है जो हमें जीते जी अर्जित करनी है। और सिर्फ आंखें बंद होने से, प्राण चले जाने से खाली ये भौतिक शरीर खत्म होगा। जैसी हमारी मनोस्थिति है, जैसी हमारी आत्मा की स्थिति है, वो मरने के बाद भी वैसी ही रहेगी। अगर किसी के अंदर में बदला लेने की भावना है, बहुत क्रोध है और उसकी मृत्यु हो गई, वो अपने दुश्मन से, अपने प्रतिद्वंदी से बदला नहीं ले पाया, तो उसके सूक्ष्म शरीर में भी वही भावनाएं रहेंगी। ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति वो है, जीते जी हमें अपनी स्लेट को, मन की स्लेट को पूरी तरह साफ कर देना है। कोई दुश्मन नहीं है, कोई हमारा मित्र नहीं है। हमने अपनी उस स्थिति को निश्चल तत्व, स्थिर होना है, मन का स्थिर होना। कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई गालियां दे, कोई हार पहनाए, हमारा मन स्थिर रहे, उस अवस्था को जीवन मुक्ति कहा जाता है। और ये जीवन मुक्ति हमें जीते जी प्राप्त करनी है। मर के कोई मुक्ति नहीं है कि मर जाएंगे तो मुक्ति मिलेगी, मर के कोई मुक्ति नहीं है, जीवन मुक्ति है। और आगे शंकराचार्य जी दूसरे श्लोक में कहते हैं, कांते कांता धन गति चिंता। किस बात की चिंता है? धन की चिंता है, परिवार की चिंता है। क्यों हम इनको बांध कर अपने साथ रखना चाहते हैं? बातुल किम नासित ने अंता। क्यों हम इनको बांध के रखना चाहते हैं कि ये हमारे ही हिसाब से चले? ये सब आसार है, इसके साथ हम क्यों चिपके हुए हैं? क्यों हम हर किसी को अपने साथ बांध के अपने जैसे, अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? अगर हमें सही मायने में मुक्ति चाहिए तो हमें क्या करना है? त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवा नव तरणे नौका। अगर हमें सही मायने में मुक्ति चाहिए तो हमें तीनों लोकों में सज्जन साङ्गत्य ही एक ऐसी नौका है जो हमें इस भव सागर से पार कर सकती है। इसीलिए सज्जन साङ्गत्य का इतना महत्व है। पत्री जी कहते हैं, आप 33% ध्यान करो, 33% स्वाध्याय करो, लेकिन 34% सज्जन साङ्गत्य करो, यानी दूसरों के अनुभव सुनो। दूसरों के अनुभव सुनने से हमारा जो आत्मज्ञान है, हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो मन है, उसकी धार तेज होती है, वो ग्रहणशील होता है। और तब हमें दूसरों के अनुभव सुनने से पता चलता है कि हमें अपने ऊपर और कितना काम करना है, कितना आगे बढ़ना है। तीनों लोकों में सज्जन साङ्गत्य ही इस संसार रूपी भव सागर से पार करने की नौका है। और तभी हम जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे जब हम जीते जी सज्जन साङ्गत्य करेंगे। और तब ये आत्मा जो है ये मुक्त हो जाएगी। अब ये मुक्त किससे होगी? जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमें मुक्ति मिल जाएगी, वो मुक्ति किससे होगी? भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरार समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। जो व्यक्ति गंगा जल का एक बूंद भी पीता है, तो यहाँ पत्री जी ने ये बताया कि ये गंगा जल नहीं है जो उत्तर भारत में गंगा बहती है। गंगा जल है आकाश गंगा, जो ध्यान में आकाश गंगा, ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है। अगर उसकी एक बूंद भी पी ली, और सकृदपि येन मुरार समर्चा, जो एनलाइटेंड मास्टर्स हैं उनके साथ में थोड़ा सा भी चर्चा किया, थोड़ा भी सज्जन साङ्गत्य किया, और भगवत गीता किंचित गीता, थोड़ा सा ग्रंथों का, भगवत गीता यानी ग्रंथों का अध्ययन किया, जो व्यक्ति ध्यान करके उस आकाश गंगा की बूंदों को ग्रहण करता है, थोड़ा ग्रंथों का अध्ययन करता है, थोड़ा सज्जन साङ्गत्य करता है, जो ये तीनों काम करके इस धरती को छोड़ के जाता है, फिर उससे ऊपर उच्च लोकों में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता कि तुम क्या करने गए थे, तुम क्या करके आए, क्योंकि जो भी करना था वो करके वापस आ गया। उसने जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिया, और ऐसी आत्मा वो लिबरेट हो जाती है, यानी वो शरीर रूपी पिंजरे से छूट गई है, वो मुक्त हो गई है। वो अपनी इच्छा से आती है, अपनी इच्छा से जाती है, उसके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं होता है। और ऐसी आत्माएं जो होती हैं वो धरती पर परोपकार करने के लिए आती ही रहती हैं। जो हम कहते हैं ना, मुक्ति, मुक्त होने के बाद भी आत्माएं, ऐसी उच्च आत्माएं धरती पर जन्म लेती हैं दूसरों की मदद करने के लिए। वो उन्हें अपना हाथ बढ़ाती हैं कि जैसे मैंने इस सागर को पार किया है, तुम भी इस भव सागर को पार करो। तो जीवन मुक्ति जो हम बात कर रहे हैं,
वो दुख और सुख से मुक्ति है। ना हम दुख में ज्यादा रोएं और ना सुख में इतना अहंकारी हो जाएं कि हमें किसी की कोई परवाह ही ना रहे। तो दुख और सुख दोनों से मुक्त हो जाना, दोनों की पकड़ से छूट जाना, सही मायने में वो मुक्ति है। जो व्यक्ति दुख से बंधा है, सुख से बंधा है, वो मुक्त नहीं है। तो दुख और सुख से मुक्ति, मान और अपमान से मुक्ति। कि मान मिल गया तो मैं बहुत खुश हो गई और मैं बहुत फूले नहीं समा रही हूँ, और किसी ने अगर अपमान कर दिया तो मैं 4 दिन रोती रही कि मेरे साथ क्या हो गया। तो मान और अपमान से मुक्ति, यानी कोई भी बाहरी चीज मेरे अंदर के जो तत्व है, जो वो इतना निश्चल हो गया है कि कोई भी बाहरी चीज उसको प्रभावित नहीं करती है। उसी को कहा है शंकराचार्य जी ने निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। वो तत्व निश्चल हो गया, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गरीबी है, अमीरी है, सुख है, दुख है, मेरे पास बहुत धन है, अटैचमेंट है, घर परिवार है, लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो जो ऐसी आत्मा है वो मुक्त होती है, वो जीवन मुक्त आत्मा होती है। और ऐसी आत्माएं धरती पर बार बार जन्म लेते हैं। जो हम कहते हैं ना कि हमें दोबारा जन्म नहीं लेना है, हम जन्म लेना नहीं चाहते धरती पर, ऐसी आत्माएं फिर वो परोपकार के लिए धरती पर बार बार जन्म लेती हैं, ताकि वो दूसरों को भी मार्ग दिखा सके। क्योंकि जो व्यक्ति जिस मार्ग से गुजरा होता है ना, उस मार्ग की कठिनाइयों को वो अच्छी तरह से जानता है। अब एक केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, जिसने केमिस्ट्री को पढ़ा है, उसको गहराई से समझा है, उसके फॉर्मूले समझे हैं, उसको प्रैक्टिकल किया है, और अगर वो किसी को समझाएगा, टीचर बनेगा किसी का, उसको बहुत अच्छे से समझा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसको सिर्फ संस्कृत आती है, उसने कभी केमिस्ट्री पढ़ी नहीं है, तो वो केमिस्ट्री के स्टूडेंट को क्या पढ़ाएगा? कुछ भी नहीं पढ़ा पाएगा। तो ऐसी जो मुक्त आत्माएं जो धरती पर अपने सारे सबक सीखकर मुक्त हो जाती हैं, जीवन मुक्ति को प्राप्त करती हैं, फिर वो दूसरों को मुक्त करने का माध्यम बन जाती हैं। ऐसी आत्मा धरती पर रहते हुए भी अपनी उच्च स्थिति में रहती है, उसे कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती है। तो हमें धरती पर कैसे रहना है? जीवन मुक्ति को प्राप्त करना है, अपने आत्मा की संगत में रहना है, अपने मन को निश्चल करना है, और इस तरह से रहना है जैसे कमल का फूल कीचड़ पर रहता है, लेकिन उस पर कीचड़ का कोई असर नहीं होता। तो असल मायने में वही मुक्ति है। मुक्ति कोई वस्तु नहीं है कि पत्री सर मेरे सिर पर हाथ रख देंगे और कहेंगे जाओ तुम मुक्त हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये मुक्ति मुझे स्वयं अपने कर्मों से अर्जित करनी है। मुझे अपने जीवन में इन सिद्धांतों को उतारना है और अपने आप को असत्य से दूर करना है, सत्य की संगत में रहना है। और जब मैं सत्य का संग करूंगी तो जो जो असत्य है, जो जो नहीं चाहिए, वो अपने आप मुझसे छूट जाएगा। और जब सत्य के साथ जुड़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, तो सज्जन सांगत्य जो है ये हमें भव सागर से पार करेगा। और हम इस तरह रहेंगे जैसे कमल का फूल कीचड़ पर रहता है, और कमल के फूल की भांति हमें रहना है। उसी को सही मायने में मुक्ति कहा जाता है। थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू सुंदर, मैम, बहुत अच्छा था। बहुत सुंदर। आनंद आ गया। अंजू जी ने भी लिखा है कि आनंद आ गया। वास्तव में आनंद, वाकई में Thank you, बहुत कुछ ma'am. सीखा, बहुत अच्छा आनंद। लगा और इतने सरल शब्दों में बता दिया आपने। बहुत सरल शब्द। आज मैं यहाँ पर Thank you. आपसे एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि ज्ञान की बहुत बात हो गई है। जी जी प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिल जाए। पिछले से पिछले साल मेरे चाचा जी की डेथ हुई। कोई बीच में आवाज आ रही है, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो मेरे चाचा जी की डेथ हो गई। उन्होंने ध्यान भी सीखा, वो कई बार पत्री जी से भी मिले और बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत ज्यादा। लेकिन किसी कारण से वो 30 साल पहले अपने परिवार से अलग हो गए। उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, बेटा उनका 1.5 साल का था, बेटी उस समय 4 साल की थी। हस्बैंड वाइफ में जो भी आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो दोनों अलग अलग हो गए, और उसके बाद फिर वो कभी मिले नहीं।
कभी नहीं मिले। वो अपने मायके चली गई और ये अपने यहाँ पर रहते रहे। और कई बार ध्यान में आने के बाद मेरी उनसे बात होती थी, और जैसे जैसे वो हमारे मैगजीन्स पढ़ते थे, बातचीत करते थे, सत्संग हम घर में करते थे, कि मुझसे वो पूछते थे कि तुम कैसे इन सब चीजों को समझ पा रही हो, क्योंकि हमारी तो इतनी ज्यादा कंडीशनिंग है कि सिखिज्म में ध्यान नहीं है, ये सब चीजें बहुत है। तो उनको वो बहुत लगता था कि हमने अमृत छका हुआ है, तो तू कैसे ये चीजें समझ पा रही है, तू कैसे ये कर पा रही है, और कैसे तू बदली है, इतना ज्यादा तेरे अंदर बदलाव दिख रहा है। तो वो ये बातें डिस्कस करते थे। तो मुझसे कई बार पूछते थे कि मैंने अपने बच्चों की परवरिश नहीं की है, देखभाल नहीं की है, मैंने संसारिक जिम्मेदारी नहीं निभाई है, तो क्या मैंने ये गलत किया है? कि बच्चे तो बहुत छोटे थे ना, जो भी हमारे आपस में मन मुटाव हुआ उसमें बच्चों का तो कोई दोष नहीं है ना, उनको तो पता ही नहीं है कि क्या हुआ। तो क्या मैंने ये गलत किया है, सही किया है? तो मैंने बोला ये आपकी आत्मा ही बता सकती है, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी एक प्लानिंग के साथ आती है, और आत्मा को पता होता है कि ये मैं चैलेंज लेकर जा रही हूँ। एक तो ये है कि हमने ये ध्यान में आकर जाना कि हर आत्मा अपनी योजना से आती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको अंदर से ये लग रहा है कि मैंने अपना फर्ज नहीं निभाया है, हम कहते हैं ध्यान में माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी तो वो व्यक्ति आपके जीवन में है ना, जिंदा है ना, वो लोग तो हैं जीवन में। और अगर हम अपने अहंकार को कम करें, अपनी ईगो को कम करें, और अगर हम एक बार एक कदम बढ़ाएं उस और, अगर उनको अच्छा लगेगा आपसे बात करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके दिल पर ये बोझ नहीं रहेगा कि मैंने सही नहीं किया, या मैंने जो करना चाहिए था मैंने वो नहीं किया। कहते नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सब बातें होती रही, और फिर उन्होंने बॉडी वेकेट किया। बॉडी वेकेट करने के बाद जब हम मैं अपने घर पर बैठी हुई थी, तो वो बॉडी वेकेट करने के कम से कम आप मानो कि 6-7 दिन बाद वो मेरे सामने आए। और जैसे कहते हैं ना, ऊपर जाके सोल अपना रिव्यू करती है कि मैंने क्या किया, क्या सही किया, क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। जब उन्होंने ऊपर जाकर अपना रिव्यू किया, तब उन्हें लगा कि ये मैंने गलती की है, मुझे अपना फर्ज निभाना चाहिए था। उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी, और अपने मन के हिसाब से कि मैं क्यों झुकूं, तो वो मन के हिसाब से चलते रहे। और जो भी उनका पैसा था वो अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, उनके मन में ही रखी। और बाद में बहुत सारे जब पेपर हमने सब घर में देखे, तो बहुत सारी चीजें खुली और हमें पता चला। और तब उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये मेरा पैसा मेरे परिवार तक तुम पहुंचा देती हो, तब मुझे आगे रास्ता मिलेगा, नहीं तो मुझे आगे नहीं जाने दिया जा रहा। कि मैंने जो करना चाहता था मेरे मन में था, लेकिन मैंने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी, और मैंने वो काम नहीं किया जबकि मैं करना चाहता था। अब ऐसा जो आत्मा शरीर छोड़कर चली गई, अपना असाइनमेंट अधूरा छोड़कर चली गई, उसके लिए हम कितने भी पूजा पाठ करें, क्या उसका रास्ता बन जाएगा? नहीं, नहीं। उसका रास्ता कब बनेगा? जब अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा और ड्यूटी पूरी जब करेगा। उसका असाइनमेंट पूरा होगा। जो काम अधूरा छोड़ा है, जब वो काम पूरा होगा, तभी वो आगे मार्ग मिलेगा। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि ये कैसे दिख रहा है मुझे। तो मैंने फिर पत्री जी से भी बात की, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। मैंने फिर घर में अपने जो बड़े थे, बुआ वगैरह, उनसे बात की कि ऐसी ऐसी वो मुझे कह रहे हैं कि ये पैसा वहां पहुंचाना चाहिए। अब 30 साल में तो कभी हम भी नहीं मिले, तो एक डर भी है कि कहीं उनको हम बोलें कि ऐसा हो गया है, तो क्या पता वो कैसे रिएक्ट करेंगे। ये आप बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया आपको? हर एक अपनी अपनी जगह पर सोचता है ना, ये काम तो उनका था, हमारा काम तो नहीं है ना, ये काम तो उनका था। लेकिन वो मुझे बार बार मैसेज देते रहे, और फिर मैंने हिम्मत की और वो काम उनका किया मैं। और ऐसा नेचर ने वो हेल्प किया कि वो पैसा उन तक पहुंच गया जो वो अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहती थी। और फिर उनको पहले तो बहुत दुख हुआ, लेकिन वो इस चीज को वो संभल गए, और उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। आज भी वो मुझसे बात करते हैं। तो ये मुक्ति जो है ना, ये मुक्ति मरने के बाद मिलेगी ऐसा नहीं है। ये हमें अपने आत्मा का जो असाइनमेंट है, जो हम करने आए हैं, अपनी आत्मा की आवाज सुनकर वो करना है पूरा। जो अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उसे पूरा करना है,
तभी हमें मुक्ति मिलेगी। बाद में कोई हमारे लिए कितने पूजा पाठ करे, तब मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति हमें स्वयं अर्जित करके जाना है। तो इसलिए हमें जीवन रहते जो करना है, जो हमारा फर्ज बनता है, जो हमें करना चाहिए, जो सेवा करनी चाहिए, जो अपने फर्ज निभाने चाहिए, जैसे हमने 4 पुरुषार्थ डिस्कस किए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म के अनुसार हमें क्या आचरण करना चाहिए, क्या कर्तव्य करने चाहिए, जीते जी हमें वो करने हैं, तभी हम मुक्त होंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो मैंने अभी अभी हुआ मुझे, तो मैंने इसलिए आपसे शेयर किया। बहुत अच्छा। वंडरफुल वंडरफुल। घूस बमा रहे थे मेरे तो कि देखो बाद में भी कैसे उन्होंने दिन conduct किया आज ध्यान में। आपसे सुन के वी आर वेरी ब्लेस्ड मैम। मैम मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ मैम, मेरे लिए नहीं है, कोई मुझे आज सुबह से एक मैसेज भेज रही है, तो आप ही सही पर्सन है कि वो बताने के लिए, इधर है वो पर्सनली भेज रही है, वो भेज रही है, मैम मेरा हस्बैंड मुझे 8 साल हो गया मुझे छोड़े हुए, तो मैं उनका नाम लेकर मेडिटेशन करूं क्या, उनके मन में घर आने की चाहते जागृत होगी क्या करके पूछ रही है मैम। अब आपसे बातचीत हो रही थी, 512 में एक भेजी है, मैं उनकी फोटो लेके मेडिटेशन करूं क्या, कुछ अलग हो सकता है क्या करके पूछ रही है। मैं एक्चुअली JTTP में सुपर एडमिन हूँ मैम। एक कर मिनट, रही हूँ, क्या जवाब दे सकती हूँ मैम इसे? अच्छा ये हमारे ग्रुप में है, मुझे लगता है एडमिन में भी आ गई हमारे, ये वही है उनमें से है ना? हाँ शायद कोई और है, और कहीं भी देखा है, मुझे भी पर्सनली भेजी है। अभी हमारे आत्म जागृति ग्रुप में तो नहीं है ये ना? नहीं आई डोंट थिंक सो। एडमिन ग्रुप में भी किसी ने डाला था इसी को ही, हाँ नहीं ये ग्रुप वाले ही इनका डाले थे मैंने लगता है। ये मैंने सुना है इनका इनकी शायद ये कह रही थी हमारे सेशन के दौरान ही कह रही थी कि उनके हस्बैंड छोड़ के चले गए कैसे उनको। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है यार कुछ भी बोलने हाँ के लिए नहीं मैं। इनको तो ध्यान में चाहिए कि उनकी सोल को तो मतलब हस्बैंड को की सोल को बुलाएं, इनवाइट करें। तो जो हम कहते हैं अपने परिवार के सदस्यों को भी बुला के बैठाएं, तो आत्मा तो आती है ना, तब भी कह के और ये थॉट दे सकती है, फिर बैठे तो उसका भी मतलब प्रभाव आता है। मैंने भी वही बोला है, लव ठीक है एनर्जी जो मैनिफेस्ट हाँ करो, एनर्जी मालिक भेजो तुम्हारा उसको, साथ है, वैसे सब भेजा है, फिर भी क्षमा वो भी मांगे, फिर पिछले क्षमा। जन्मों का होगा, इन्होंने भी हो सकता है उन्हें छोड़कर गई होंगी बीच में पिछले जन्मों में, होता तो कर्मा बैलेंस ही है ना ये, वो भी वो कर अब रिश्ता पलट गया, हो सकता है पिछली बार ये हस्बैंड रही हो, वो उनके वो रही हो, पत्नी तो रही हो। एक काम करती हूँ, फोन करके ये बात कर लेती हूँ बाद में, कि ताकि उससे थोड़ा तसल्ली मिल जाए। हम कितना भी हाँ। टाइप करके भेजो थोड़ा कम ही हो जाता है। ऐसे कई लोग ध्यान से उठते हैं तो फिर मुझे बताते हैं ना कि ये रिश्तेदार हमारा। अच्छा आगे मैम। यस यस मैम। इतनी गर्मी हो रखी थी, इतनी तेज बारिश हो रही है, पूरे कपड़े भीगे, तो मैं उतार अरे अरे अरे। अच्छा हाँ मुझे भी आवाज आ रही थी, मैंने कहा भीगने तो बाद में जाऊंगी, मैं छोड़ के नहीं जा रही मैम को एक मिनट। मैं आज चिमटियां भी नहीं लगा के आई थी ना। अच्छा नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। हाँ। तो हाँ जी, अब बताइए। वही कोई कोई मैं एक्चुअली JTTP में गए सुपर एडमिन होके ये काम कर। हमारे साथ सुपर एडमिन है वहां पर। हाँ सर। तो इसलिए कोई लेडी ने मुझे ऐसा भेजा है, उसका पति 8 साल पहले छोड़ के चले गए हैं, तो क्या मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से वापस आएंगे क्या करके, उसके लिए मैं क्या जवाब दे सकती हूँ करके पूछ रही थी मैम आपसे। देखो हम इसमें कोई जवाब दे नहीं सकते एक्चुअली। अगर मान लो उनका कर्मों का लेन देन पूरा हो गया है ना, वो उस सोल को ही पता है कि उनका कर्मों का लेन देन पूरा हो गया है। अगर लेन देन पूरा हो गया है तो वो उसमें इंटरफियर नहीं करना है, उस सोल के प्लान में इंटरफियर नहीं करना है ना, वो उसको खुद से पता चलेगा। और अगर उसको वापिस आना है, अगर बचा है तो वो वापिस आ जाएगा, है ना। बस वो हाँ ध्यान में कॉल कर ले उनको, आत्मा को भी क्या के बैठ के ध्यान करें हमारे साथ, फिर लेकिन बाकी जो असली बात है वो मन में द्वेष, ईर्ष्या, बदले की भावना, मेरे साथ बुरा हुआ, ये सब बातें मन में नहीं रखना है। मन में ये सब मन से क्षमा कर देना, मन से क्षमा कर देना है। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें जब कोई दूर चला जाता है तो ठीक हो जाती है। कई बार कोई पास आने से ठीक हो जाता है, कई बार दूर जाने से भी चीजें ठीक हो जाती हैं। ये सब कर्म बंधन होते हैं, जब वो ध्यान करेंगे उनको खुद अपने अंदर से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यस यस कोई और क्वेश्चन पूछना चाहता है मैम से तो हैंड रेज कर सकते हैं।
बहुत सीखा मैम, आज तो बहुत सीखा मैम। यस, बहुत अच्छा लगा। हाँ, टॉपिक सच में सभी जानना चाहते थे और कई लोगों ने बड़े अच्छे से भेजे हुए हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, उनकी नॉलेज बढ़ी। आप एक्सप्लेनेशन भी इतना अच्छा करते हैं। यस, एक हैंड रेज। शालिनी फिर आपका भी हैंड रेज है। देखना। शालिनी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था, सब कुछ ठीक था, लेकिन जो मन में प्रश्न था कि हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो मतलब सब यही कर्म है तुम्हारे यहीं से, लेकिन मैम क्या इतना आसान होता है किसी भी चीज को तटस्थ भाव से देखना? वो कैसे कल्टीवेट किया जाए, वो कैसे अपने अंदर जागृत की जाए भावना कि ठीक है जो हो गया, या उन्होंने मुझे, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ, मान लो कि सामने से गाली दे रहा है, ठीक है देने दो, ठीक है उसने ऐसा कर दिया छोड़ दो, ये इतना आसान नहीं होता। इसको मैं कैसे जागृत करूं? मतलब कॉन्शियस हो गई हूँ मैं इस चीज के लिए, मुझे लगता है कि हाँ इसने ऐसा कहा तो मुझे जवाब नहीं देना, मुझे कमेंट नहीं करना, मुझे चुप रहना है, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है था। वो कैसे करूं मैं? अंदर ही अंदर घुटती हूँ उस चीज पे, मुझे लगता है कि मतलब दिस इज रॉन्ग, तुमने गलत किया है, इसकी वजह से मैं हर्ट हो रही हूँ, मैं कहीं रो रही हूँ उस चीज के लिए, तुम फील नहीं कर रहे हो कि मैं क्यों रो रही हूँ तुम्हारे विरुद्ध से, मतलब नहीं तटस्थ भाव से नहीं देख पा रही हूँ उसे। एक तो ना आपकी आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही है। अब प्रज्ञा जी आप बताएंगे ये क्या कहना चाह रही हैं? हाँ, ये कह रही है कि जैसे इनकी लाइफ में भी ऐसे ही हैं चैलेंजेस, तो ये अपनी तरफ से बहुत अच्छा व्यवहार कर रही हैं, पर दूसरे उनको वैसा रिस्पांस नहीं दे रहे जो ये चाहती हैं। वो क्यों नहीं समझ रहे इनकी बात? यहाँ पर ये चाह रही है कि मतलब मुझे वो समझें, क्योंकि मैं तो सही हूँ, जो करती नहीं, भी होंगी एक्चुअली वो। एक्चुअली मैं ये चाह रही हूँ कि मतलब शालिनी जी, आप अपने आप को ना एक बार वीडियो अपना ऑन कर लीजिए, अच्छा, है ना, मैं अच्छा रहेगा। मैं ये चाह रही हूँ कि मान लो मैंने सब समझ लिया कि हाँ हमें तटस्थ भाव से किसी चीज को देखना चाहिए, समझना चाहिए, नहीं कमेंट करना चाहिए जल्दी से, नहीं कुछ बोलना चाहिए, लेकिन ये सब मैं कॉन्शियस होने पर भी अभी उसको डेवलप नहीं कर पा रही हूँ। अभी मतलब किसी का बुरा करा हुआ व्यवहार या बुरी कही हुई बात अभी भी मेरे मन को दुखाती है। हालांकि कॉन्शियस हो गई हूँ कि मतलब जवाब ना दूं, छोड़ दूं, लेकिन हो नहीं पा रहा वो अभी मुझसे। क्यों नहीं हो पा रहा? मेरा मन दुखता है अंदर से फिर बहुत। देखो, ये तो समझना बहुत समय लगता है, मुझे भी समझने में बहुत समय लगा है, अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। यही लगता है ना हमें कि हम इतना सही कर रहे हैं, वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा गलत हम उसके साथ पिछले जन्म में करके आए हैं। ये हमें अंदर से मानना है, इससे ज्यादा गलत करके आए हैं। वो थोड़ा सा हमें वापस प्रकृति दे रही है ताकि हम अपना लेसन सीखें। और ये जो कहते हो तटस्थ भाव में रहना, ये इतना आसान नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। सब कुछ जानते हुए भी हमसे बार बार वो चीज आ जाती है, हमसे नहीं रहा जाता तटस्थ भाव में। तो इसके लिए कहा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। एक बार समझ में आ गया ये नहीं करना, लेकिन गलती हो गई, फिर हो गई, फिर हो गई, बार बार अपने आप को ये याद जब हम कराते रहते हैं कि नहीं आगे ऐसा नहीं करूंगी, मैं आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं अवेयरनेस में रहूंगी, करते 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 ये चीजें धीरे धीरे आती हैं। ये कोई जादू नहीं है कि रातों रात हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर से निकलना है सब कुछ। हम जुड़े हुए हैं इमोशनली अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, तो हमें हर्ट होता है। और जितना जितना हम ध्यान बढ़ाएंगे, जितना जितना हम स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे, उतना हम दूसरे को जान पाएंगे। हम स्वयं को जाने बिना अगर दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे तो ये कभी हो नहीं सकता, और वही हम आज तक कर रहे हैं। हमें स्वयं को जानना है, मेरी प्राथमिकता क्या है, मेरी आत्मा क्या सीखने आई है, इसमें मेरे लिए क्या लेसन है, मुझे क्या सीखना है, तब इसमें अपने आप आगे हमें रास्ता मिलता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई कुछ भी कहे तो हमें बोलना नहीं है, हमें चुप ही रहना है। ये आपके जब जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको अंदर से पता चलेगा कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। ये ऐसा नहीं है कि चुप ही रहना है, बोलना ही नहीं है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना। अब देखो कि जब रावण सीता माता को लेकर जा रहा था, है ना, तो जो जटायु पक्षी था उसे गुस्सा आया ना देखकर कि ये गलत है, और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि ये नहीं होना चाहिए। वो उसका गुस्सा जायज था,
लेकिन वहीं दूसरी ओर जब महाभारत के समय में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, तो भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, बड़े बड़े जो बैठे थे योद्धा, द्रोणाचार्य, गुस्सा आया लेकिन व्यक्त नहीं किया। बुरा लग रहा है, पता चल रहा है ये गलत हो रहा है, लेकिन बोले नहीं, तो उसका हर्जाना भुगतना पड़ा ना। तो ये जो कहते हैं ना कि जो योगी होते हैं उसे चुप ही रहना चाहिए, हर चीज सहन करनी चाहिए, ये गलत बात है। योगी को ये पता होता है कब तो गुस्सा करना है, कब नहीं करना है, कितना करना है। वो हमारी अवेयरनेस ध्यान से धीरे धीरे बढ़ती है। कोई मैनुअल नहीं है कि आप प्रज्ञा मैडम से या मुझसे पूछोगे कि आगे से ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना है, कोई मैनुअल नहीं है। अपना ध्यान बढ़ाओ, अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनो, वही आपका मार्गदर्शन करेगी। और ये बात आप लिख लो, आई एम रिस्पॉन्सिबल। वो सामने वाला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो मेरे साथ हो रहा है ये मैंने करके आई हूँ उसके साथ में, वो मुझे वापस लौटा रहा है। तो अब मुझे धीरज रखना है और उस एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, थैंक यू। थैंक और यू थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा ना, यस। और ज्यादा। बस ये मान ले कि खुद की लर्निंग है। हाँ, आप सामने लिख कर लगाओ, आई एम रिस्पॉन्सिबल। जो भी हो रहा है जीवन में, आई एम रिस्पॉन्सिबल। या परमिशन लिख ले। जब हम रिस्पॉन्सिबल है ना, तो फिर बदलना किसे है, किसे बदलना है? हमें खुद को। जब Yes, तक खुद मैं को, जिम्मेदारी खुद नहीं को। लूंगी, मैं हमेशा कहूंगी वो बदल जाए। लेकिन जिस दिन मैंने जिम्मेदारी ले ली, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो मुझे कहाँ बदलाव करना है, वो फिर मुझे तब वो रास्ता खुलेगा और मुझे पता चलेगा। हाँ, अब ऐसा तो मैं मानने लगी हूँ कि ठीक है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, या जो भी कुछ हुआ वो मैंने कभी करा होगा इनके साथ, लेकिन करा बहुत होगा नहीं, करा होगा नहीं, है। मैंने किया है। करके यही फर्क होता है बुद्धि से मानने से और दिल से मानने से। अभी बुद्धि और दिल का कनेक्शन जुड़ा नहीं है। वो कैसे जोड़ूं? वो दीदी जैसे क्षमा जैसे मांगो। ध्यान करोगे, क्षमा मांगोगे, वैसे वैसे जुड़े। ठीक, ठीक है, थैंक यू। ये स्माइल कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही हंसना है, बस हंसते हंसते सब निकल जाएगा। पार हो जाओगे इस परीक्षा में, पास हो जाओगे। सब कुछ थैंक हंसते यू हंसते शालिनी। कट जाएगा। प्रज्ञा मैडम के साथ रहो। थैंक यू। हाँ यस, कोई और पूछना चाहता है मैम से कुछ? ये अवसर जल्दी जल्दी नहीं मिलने वाला, हालांकि हम इसको छोड़ने नहीं वाले हैं। आपके इस ग्रुप को कितने दिन हो गए अभी? अभी हमें हो गए लगभग 30 के आसपास, 70 के आसपास। 70 डेज हुए अभी हमें ऐसे जूम पर, 70 डेज ओनली। बाकी हम घर में पहले करती थी, सेंटर था ना पहले घर में। आप तो आए हुए हो, हम लोग इकट्ठे करते थे क्लासेस। आपने तो स्टार्ट करवाई थी ना ग्रेटर नोएडा आकर के। नहीं, मैंने कहा अगर आपने पत्री सर से बात करनी है तो आप बुला लीजिए एक बार उन्हें। ठीक है, उनको बुलाऊंगी। मैं सोची थोड़े से और लोग हो जाए, फिर उनको बुला के बात करवाऊंगी सबसे। और है एक है यूएस से, वो भी जुड़ी हुई है क्लास। हालांकि सुबह वॉकिंग होती है बट फिर भी थोड़ा थोड़ा करके सुनते, नहीं तो फिर वीडियो देखते, हमारा ऑडियो निकलवाती है। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। हाँ यस, बुलाएंगे सर को। मेरे मन में है कि पत्री सर को भी बुलाना है, लेकिन मैं चाह रही थोड़े से और लोग हो जाए। जब आप फ्लायर डालोगे ना पत्री सर आ रहे हैं, तो लोग अपने आप दौड़ते हुए आ जाएंगे। ये बात तो सही है, सही है बिल्कुल। अभी वैसे हमारा बच्चा ही है, बट फिर भी क्योंकि चलाने वाली मैं नहीं हूँ। मैसेजेस यहाँ के लिए मिल रहे हैं हमें, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्स से ही मिल रहे हैं, वो चलवा रहे हैं हर दिन। मास्टर्स आपको भी उन्होंने ही भेजा है। मैंने ये सेशन पहली बार लिया है। यस, अच्छा पहली बार लिया आपने? अभी कहीं नहीं लिया? ये वाह, अरे वाह, We are blessed, we are blessed. बहुत अच्छी बहुत नॉलेज। बढ़िया सेशन। बहुत अच्छा लगा मैम। अब आपको आना होगा उसमें। आप लोग बोलो कुछ। मेरी फैमिली, मेरे प्यारे प्यारे परिवार के सदस्य, आप लोग चाहते हो दोबारा? अरे 100%। जरूर, क्यों यस नहीं? यस यस हाँ, यस, प्रज्ञा चाहते दीदी, हैं, ये चाहिए। बार बार आने के लिए चाहते हैं। थैंक यू मैम। आप आ जाया करो, 15 डेज में तो आ जाया करो जरूर। हमें एनलाइटमेंट तो करना ही है आपको। मैम हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा और हमारा हाँ बिल्कुल सही बात है। सबकी बिल्कुल जोत सही। जलानी है, हाँ जी। Thank सब you. अपने आप जलाएंगे, लेकिन अब रोशनी अपने आपको जितनी दिखाने वाले हैं। समझ, अपने जितनी समझ देनी है हमको। और शालिनी कह रही है, मीनाक्षी शालिनी कह रही है, एवरीवन इज सेइंग यस। Yes.
मैम आप जो बताते हैं वो समझना भी बहुत बड़ी बात है मैम, इतना आसान बहुत नहीं बड़ी है। बात है, सही बात है। एक्सप्लेन कितना आराम से कर देते हैं, लेकिन उसके अंदर जाके समझना, बार बार सुनना पड़ेगा हम लोगों को। इट्स नॉट सो इजी। लेकिन एक तो ओवरऑल समझ में आया, हम अपने आप को चेंज करना है। मेन ध्यान में आने के बाद यही पता चलता है कि खुद को चेंज करना है, दूसरे को नहीं करना। कीर्ति मैम का हैंड रेज है। कीर्ति मैम आप अनम्यूट। हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी Yes. मेरे को ना सिर्फ एक चीज पूछनी थी। मेरे को आज बहुत अच्छा लगा मैम ने बताया, मैंने सुना। मुझे ना एक स्टेट ऑफ माइंड पता करना था, क्योंकि मैं आज तक है ना हमेशा इसी स्टेट में घूम रही हूँ कि मुझे अपने ऊपर और कितना वर्कआउट करना है। मतलब मुझे और हमें मुक्ति, वो ये चीज बिल्कुल सत्य है जो दीदी ने बोली कि मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती। ये सबसे बड़ा सत्य है, क्योंकि मरने के बाद तो वो सिर्फ वो कर क्या रहा है, अपने आप को एक चांस दे रहा है दोबारा आके अपने कर्मास को बैलेंस करना उसको आके, क्योंकि वो उससे छुटकारा पाना चाह रहा है। जब वो दुखों से दुखी हो जाता है तो वो मरने की सोचता है। बट मेन चैलेंज होता है फिजिकल लाइफ में रहते रहते उन चैलेंजेस को फेस करना। जैसे अब दीदी ने बताया, मैं अपनी स्टेट नहीं जानती। मैं हमेशा, मेरा एक क्वेश्चन रहता है कि हु एम आई। मेरे साथ मेरा एक क्वेश्चन है, हु एम आई, क्योंकि मेरी स्टेट एक ऐसी है कि जहाँ मेरे को, मैंने जर्नी अपनी पूरे चैलेंजेस फेस किए और स्टिल अभी कर ही रही हूँ मैं। लाइक फाइनेंशियल है, हर चीज है, लेकिन मैं उसको अपना पार्ट ऑफ लाइफ मानती हूँ कि दिस इज माई पार्ट ऑफ लाइफ। और ये तो जीवन का उतार चढ़ाव है, ये आता ही है और हम इससे बच नहीं सकते। बट आई एम द स्टेट ऑफ डिटैचमेंट। मेरे को किसी से लव नहीं होता, मुझे किसी से एनिमी नहीं होती। बस मुझे इतना पता होता है कि मुझे अपना ये कार्य करना है। हाँ, जो भी चाहे मेरे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत टूट जाए, मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि मेरे को एक सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं कि हाँ भी मुझे इनकी सॉल्यूशंस को सर्च आउट करना और मेरे को आगे जाना है, इस चीज को ओवरकम करना है। इच्छाएं मेरे अंदर नहीं है, इच्छाएं इन द सेंस कि दुनिया अगर इतना सब कुछ पहन रही है तो मुझे भी पहनना है, नहीं। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि हाँ जी ठीक है, मेरे को अगर इस सोसाइटी में जाना है तो उनको थोड़ा सा ओवरकम करने के लिए कि दे विल नॉट पुट अ क्वेश्चन टू मी, या मेरी फैमिली को कोई क्वेश्चन ना करे कि उसकी बच्ची ऐसे आई थी या ऐसे था, सिर्फ उनको दिखाने के लिए। बट अंदर से इंटरनल डिजायर्स हैं, कहीं जाना नहीं, कहीं घूमना नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो आई जस्ट डू नॉट नो कि व्हाट माय स्टेट, इज इट अ मोक्षा, और मेरे को कितना काम करना है अभी उसको मुक्ति को जाने के लिए। अपने उस पाथ के ऊपर अभी काम तो करना ही है। लाइफ इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। हमें काम तो करना ही, जब तक आप इस फिजिकल लाइफ को नहीं छोड़ देते हो वो तो हमें करना ही है जी। हाँ हाँ। तो मैं नहीं समझ पाती, मुझे बहुत ब्लेम भी मिलता है इस चीज के लिए अपनों से कि इसको लगाव नहीं है। मेरे जो नियर बाय वंस होते हैं वो मुझे बड़ा ब्लेम करते हैं कि इसको तो है ही नहीं कुछ दुनिया से। लेकिन मैं हंसी में टाल देती हूँ, मैं कोई बात नहीं, मैं कंसर्न हूँ आपके लिए। हाँ ठीक है, आप मुझे बोल देते हो दांत ओके, कोई नहीं, बात ये भी हो जाएगा। ये मुक्ति की स्टेट ही है, एक आप चल चुके हैं वहां पर, स्टार्ट कर ली जर्नी आपने उस तरफ को। हाँ। जो हम कहते हैं ना, हर एक आत्मा की यही कहानी है, ये कोई किसी को बता नहीं सकता, कब तक, आखिरी सांस तक ये चलने वाली कहानी है। एंजॉय द राइड। और मुझे अच्छा लगता है दीदी, मैं जिस स्टेट में हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये रोलर कोस्टर राइड है, हर एक आत्मा को ये करनी ही है। हाँ, लेकिन मैं समझा नहीं पाती किसी को। मैं कोशिश बहुत करती हूँ उनको समझाने की कि बस मैं छोड़ देती हूँ चीजों को, नहीं समझा पाती। समझाने की जरूरत नहीं, वो जब समझेंगे तब समझेंगे। हाँ, बस मैं छोड़ देती हूँ उनको उन्हीं के हाल पर। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ। मैंने कहा आप भी खुश रहो, मैं भी खुश हूँ। मैं बस यही कहकर छोड़ देती हूँ बात को। बहुत अच्छा कीर्ति जी, सही कर रहे हो आप बिल्कुल। और साथ में बस अपने जो लर्निंग है वो लेते चलो, अपने को छानते चलो, छानते चलो अपने को, जो दिखा। दीदी मेरे क्वेश्चन, हाँ प्रज्ञा दीदी मेरे क्वेश्चंस भी कम हो चुके हैं, मेरा मन नहीं करता बोलने का। हाँ मेरे को समझ आ रहा है, पहले बहुत पूछते थे, मैं आपको पता मुझे कहते थे हाँ यू सेड मी ठहर जाओ, और अब मैं सिर्फ, मेरा मन ही नहीं करता कुछ कहने का, कुछ मतलब सिर्फ सुनती रहती हूँ बैठी बैठी, मेरा मन ही नहीं करता। लेकिन आज आपने बोला ना कि ये मौका कभी नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मतलब मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप पूछोगे तो फिर वो आज ही है ना वो टॉपिक पे, तो नए टॉपिक लाएंगे। तब मैंने ये क्वेश्चन जानना चाहा कि मतलब मैं किस स्टेट पर हूँ, क्योंकि मैं लोगों को नहीं समझा पाती, उनको समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ। कोई किसी को नहीं समझा सकता। आपको क्या लग रहा है मैं अपने परिवार को समझा पा रही हूँ? हाँ, आप इतना क्लैपिंग कर रहे हो, वाह वाह कर रहे हो, यहाँ तो मैं रूम बंद करके क्लास लेती हूँ। भाई सेम ऐसा ही हो रहा है कि मेरे को भी सब बोलते रहते हैं इसी तरीके से कि पता नहीं किस तरह की लड़की है। दे टोल्ड मी पता नहीं किस तरह की लड़की है ये, समझ में ही नहीं आता हमें तो, इसकी दुनिया ही अलग है।
हम ही अपनी जर्नी प्लान करके आए हैं उनके साथ में कि वो हमें ऐसा करेंगे और हम इस मार्ग पर चलेंगे। सो एंजॉय द रोलर कोस्टर राइड। मैं भी एंजॉय कर रही हूँ, आप भी एंजॉय करो। कभी मन नहीं, मुझे उदास तो होता बड़ा है, मजा आता है। कभी उदास होता है, कभी लगता है क्या है, कभी फिर उठ जाते हैं, फिर बैठते हैं, ऐसे ही चल रहा है। हाँ, और मेरे को अफेक्ट भी नहीं होता, पता नहीं क्यों। मम्मी पापा सास ससुर मेरे को अफेक्ट ही नहीं करता कुछ भी। मेरे को ये रहता है कि बस ठीक है ना, सब चल तो रहा है, बढ़िया है, मजा आ रहा है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू कीर्ति जी फॉर शेयरिंग। मीनाक्षी दी का हैंड रेज है। मीनाक्षी जी आप बोलिए। हाँ जी, प्रणाम जी जस्सी मैम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। आप यहाँ भी पहुंचे हुए हो। प्रणाम जी सबको, सारे प्रणाम मास्टर प्रणाम मीनाक्षी जी। दीदी मास्टर। दीदी आप दिख नहीं रहे। कौन नहीं दिख रहा आपको? बोलेंगी तो आपको दिख जाएगा, आप अपनी बात हाँ, रखिए। आप बात कीजिए, वो बोलेंगी ना तो आपको नजर आएंगे फिर अच्छा जी, जो मैं कह बोलेगा। रही थी कि जो अभी बोल रहे थे ये कब से ध्यान कर रहे हैं? ये इन्हें हो गए अभी, बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है 5-6 मंथ तो हो गए होंगे कीर्ति जी, है ना? मैं कान पकड़ के एक बात कहना चाहती हूँ। पत्री सर कहते हैं कि अभी अभी तो हम जुड़े हैं, अभी तो हमारी मंगनी हुई है, चटमंगनी पर शादी नहीं होती है। अभी आपकी शादी होगी, फिर बच्चे भी होंगे। नहीं नहीं दीदी, मेरा ये नहीं था क्वेश्चन। मेरा ये था कि मेरे साथ जो है ना ये चीजें, जो अभी ध्यान से तो मैं अभी जुड़ी हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से जो मेरा नेचर रहा है ना, जो मुझे मेरी जर्नी में दिखाया गया, उससे मैं कंफर्म मतलब अपने दिल से होती चली गई, कटती ही चली गई मैं। लेकिन मतलब अंदर की तरफ मुड़ रही है, कहने जो का मतलब अंदर से अंदर मेरी की तरफ। चीजें थी वो बहुत वैसी होती चली गई कि अपार्ट, मतलब एक अलग दुनिया में जाती चली गई मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी में। लेकिन जब तक आप इस एपिसोड से एकदम ज्यादा खुश नहीं होगे, तब तक आपका मुक्ति का मार्ग, आगे का रास्ता नहीं खुलेगा। आप धन्यवाद करो जिन्होंने इस मार्ग पर आपको लाया है। दीदी ऑफ कोर्स, श्योरली दीदी, मैं तो हमेशा ब्लेस्ड करती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ इस चीज के लिए। मैं बहुत, क्योंकि मैं जो चीज ढूंढ रही थी ना, मेरी सोल जो ढूंढ रही थी लास्ट पार्ट, वो मेरा यही था। मेरी सोल मतलब जिन्होंने मुझे मिलाया, मेरी सिस्टर इन लॉ प्रज्ञा दीदी हैं, दे बोथ आर इन्वॉल्व इन दैट, कि जिन्होंने, मैं हमेशा ब्लेस्ड करती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं ऐसे मतलब बड़ी बड़ी सोल्स के साथ कनेक्टेड हूँ। हम सब इकट्ठे होते जा रहे हैं डियर। अब हम लोगों को परिवार वाले क्या बोलते हैं, ये पागल हैं, इन्हें और कुछ सोचता ही नहीं यही बोला जाता है दीदी। तो हम कहते हैं मैं पागल ही भली, और उसी में बहुत खुश और पागल ही रहना चाहती हूँ। सही में इसी में मुझे आनंद आ रहा है। प्रज्ञा जी मेरे साथ भी यही है। लक्ष्मण बोल रही हूँ। हाँ, ये सब सुनने के लिए तैयार रहो, अब ध्यान के रास्ते में निकल पड़े तो। जस्सी मैम क्या कह रहे थे? ये मैम आप कुछ कह रहे हैं? आपके म्यूट पे कर ले अपने आप को, अनम्यूट कर ले मैम। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, अंजू जी यहाँ पर आ गए। हाँ जी, हेलो, आप कह रहे थे यहाँ पर भी आ गई मीनाक्षी। हाँ जी अंजू जी। हाँ लक्ष्मी जी ना मेरी दीदी, जैसे आपने कहा ना कि इस पागल, ये बहुत अच्छा लगा। जब हम पागल होते हैं तो समझो हम सही रास्ते पे जाना शुरू हो गए। ये एग्जैक्ट में जो समझता है वो बिल्कुल कहेगा, एग्री करेगा इस बात से। ये बात मतलब मैं तो इतनी खुश होती हूँ कि डांस करो, लिटरली बच्चों की तरह से करके बिल्कुल, मतलब जब कोई कहे ना कि ये पागल है, समझो हम सीधे रास्ते जाना शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। मैं आप मेरे दिल में जो आए, और मैं कुछ सुन रही हूँ, मेरे को लगता है मौन ही है। ब्लेसिंग्स देते जाओ। घर में तो देखो कोई नहीं करता, लेकिन संकल्प ऐसा रखो कि वो सब धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। हमने अपने आप को ही चेंज करना है। हमने अपने आप को नॉयलन सॉक्स होती हैं उसकी तरह फिट हो जाना है। मैं उसको ठीक करूं, मैं उसको नहीं, हमने अपने आप को ही ठीक करना, तो सब ठीक हो जाएंगे मेरे हिसाब से। सब कुछ कुशल है। यही मंत्र है, ध्यान का मंत्र ये है कि खुद को चेंज करो, खुद को सुधारो। चलो जी, थैंक यू जी। हरिओम, थैंक यू दीदी, थैंक यू मैम, आपने बहुत टाइम दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे परिवार को भी बहुत अच्छा लगा, जो उनके चेहरों से नजर आ रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम, आप प्लीज आते रहिएगा। जस्सी मैडम, थैंक यू जस्सी मैम। अब आप बता दो आप कब आओगे नेक्स्ट, मैं वेट करूंगी आपकी डेट। अभी नेक्स्ट ना 1 वीक वहां पर है सेशन कंटिन्यूस रायपुर में।
अच्छा, क्या टॉपिक ले रहे? छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, क्या टॉपिक चल रहा है वहाँ? वही जो बीच में छूट गया था ना, चक्रा वाला। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, तो वो वो कर लीजिए, फिर हमें फिर चाहिए आपसे ज्ञान चाहिए, है ना? थैंक यू तो जी। ठीक है, थैंक यू Thank you, जैसे जी, आपका थैंक यू फिर से जैसी मैम, बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। ये हमारी इंदू जी हैं, हमारे गीता पाठ करती हैं, बहुत प्यारी हैं ये भी। बहुत ही अच्छा लगा, इतनी सरलता से उन्होंने बताया ना, कई हमारे जो संशय थे वो दूर हुए। मुक्ति और मोक्ष में हम हमेशा ऐसे ही सोचते रहते थे कि जन्म मरण का ज्यादातर, मतलब जनरल उसमें लेमैन उसमें लैंग्वेज में हम यही सोचते थे, पर बहुत ही अच्छा बताया जस्सी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आते रहे, हमारा ज्ञान वर्धन करते रहे इसी तरह। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू इंदू जी। थैंक यू जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू जैसे जी, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू जी। जैसे प्रज्ञा आभार। जी, ये रिकॉर्डिंग आभार। मेरे साथ भी शेयर कर दीजिएगा। हाँ जी, जरूर जरूर, अभी कर थैंक देंगे। यू, ये थैंक हमारी- यू, थैंक यू सभी का Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद। लव यू। थैंक यू मैम, लव यू मैम, लव यू ऑल। थैंक यू प्रज्ञा मैम। थैंक यू जी। बाय अंजू जी, बाय। थैंक यू मैम, लव यू मैम, लव यू। प्रज्ञा मैम लव यू, लव यू। बाय। प्रभावती मैम लव यू। Love you, love you. यस बीनू, मीनाक्षी, सोनी, आप ही बीना के नाम से हो ना? थैंक यू प्रज्ञा मैडम, थैंक यू प्रमिला जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, Thank you बहुत जी।